कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं हमारे जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उस चैप्टर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड करते थे। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आज मैं इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 5.2 को डील करने जा रहा हूँ और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं बच्चों आपसे बोलूं कि आपको निकालना है फाइंड द स्क्वायर रूट्स, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट और एक आएगा स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट और स्क्वायर। तो अभी जो हम 5.2 चैप्टर है उसके अंदर हम बात करेंगे स्क्वायर्स की, और 5.3 आएगा एक्सरसाइज, उसमें बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। ठीक है, तो आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होते हैं। आपको पता है कि अगर हम किसी नंबर को उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? स्क्वायर। जैसे अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको स्क्वायर निकालना है 39 का, तो आप क्या करोगे? 39 इंटू 39 आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वो आप लिख दोगे स्क्वायर। लेकिन मैं अगर बोलूं यार इस तरीके से ना स्क्वायर निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, किसी और तरीके से क्या हम निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ना कुछ आइडेंटिटीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज। ठीक है, हम उस आइडेंटिटीज की बात करेंगे। मैं इस 39 को अगर चाहूं तो मैं 39 को लिख सकता हूं 30 + 9। मैं अपने सॉल्यूशन के लिए थोड़ा आसान, और क्योंकि स्क्वायर निकालना तो इसको डबल कर दूं मैं, है ना। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास कि अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में है a + b का होल स्क्वायर, तो आई थिंक ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? a² + 2ab + b²। हम इस तरीके से निकालते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आता है अगर कोई फॉर्मूला इस तरीके से a - b के फॉर्म में, तो a² - 2 + b²। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे पास दो फॉर्मूलेज होते हैं। अगर मैं इन फॉर्मेट में यूज करके भी इसका स्क्वायर निकाल सकता हूं, तो इस वाले क्वेश्चन में जो 30 + 9 है, अगर मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, तो मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर निकाल सकता हूं बिना ही मल्टीप्लाई किए। कैसे? ये मेरे लिए a हो गया, ये मेरे लिए b हो गया। तो a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर + 2 इंटू a कितना है? 30, और b कितना? 9, प्लस b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, और 0 दो बार 200 आ गया, प्लस 60 इंटू 9 कितना हो गया? 6 × 4 = 540, और प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो कितने हो गए? ये 1 हो गया। 8 × 4 = 12 का 2 कैरी 1, 5 × 1 = 6 और 9 = 15। तो आंसर क्या आ गया? 1521। तो इस तरीके से अगर आप चाहोगे तो आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपका स्क्वायर निकालना बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन फॉर्मुलेस का यूज करके आप स्क्वायर निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे एक हमारे पास दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास मान लो 42 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40 + 2 का होल स्क्वायर। सिंपल है ना। तो यहाँ पे मैं फिर फॉर्मुला लगाऊंगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ये मेरे लिए a हो गया, ये b हो गया। तो 4 × 4 = 16, 1600 आ जाएगा। 80 और कितना हो गया? 160 और प्लस 4, तो कितना हो गया? 1764, है ना। ये मेरा आ जाएगा स्क्वायर। तो मैं बिना मल्टीप्लाई किए भी स्क्वायर निकाल सकता हूं। उसके लिए मेरे को इन दो आइडेंटिटीज को याद रखना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स की। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम स्क्वायर इन आइडेंटिटी की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर लेट सपोज मान लो कोई नंबर है जिसके एंड में मतलब क्या है? 5, तो उसका स्क्वायर निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, सम स्पेशल नंबर, हमारे पास कुछ स्पेशल नंबर है। ठीक है, नंबर एंडिंग विद 5। अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर निकालना बड़ा ही सिंपल है। जैसे हमारे पास दे रखा है 25 का अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो 25 के अगले एक ऐसा नंबर है जिसके एंड में 5 आ रहा है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो निकालने का तरीका क्या होता है। 5 का स्क्वायर आप लास्ट में लिख दो 25। ठीक है, उसके बाद ये 2 है, तो 2 का अगला नंबर क्या होगा? 3 ले लो, और फिर 2
है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6, तो आगे लिख दो 6, तो ये मेरा क्या आ गया 25 का स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों। अब इसी तरीके से मैं बोलता हूं 35 का स्क्वायर निकालो, तो 5 इसके लास्ट में, तो 25 तो लिख ही दो। अब 3 के आगे क्या होता है 4, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12, तो उसके आगे 12 लिख दो। ये क्या आ गया 35 का स्क्वायर। जादू जादू हो गया बच्चों, आप निकाल के देखो, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो 75 का स्क्वायर लास्ट में क्या लिखना है 25, और 7 का अगला नंबर क्या होता है 8, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 56। ये आ गया मेरा 75 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 125 का स्क्वायर, तो 125 का स्क्वायर के लिए लास्ट में 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 13, तो हमें क्या करना है 13 इंटू 12, तो 13 इंटू 12 करोगे तो करीबन आता है 156, तो ये आ गया आपके पास 125 का स्क्वायर। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ 95 का स्क्वायर निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो? यस सर निकाल सकते हैं। 25 आप लिख दोगे लास्ट में, 9 का अगला नंबर क्या होता है 10, 10 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 90, तो आपका कितना होगा 9025। तो इस तरीके से हम बहुत सारे नंबरों का स्क्वायर निकाल सकते हैं डायरेक्टली, जिनके एंड में 5 है। ये कुछ पैटर्न है जो आप फटाफट से निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। यस सर बहुत ही सिंपल है, हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, इसका हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसको फॉर्मूला मत लिखो, लिखाऊंगा तो कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, छोड़ो। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट्स की इसी टॉपिक्स के अंदर, जो है पाइथागोरियन। हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, आपको अगर बचपन में आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। एक होता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल एक ऐसा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और पाइथागोरस जो है, इन्होंने हमारे पास एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ना, उसके बेस के स्क्वायर और उसके हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब क्या है, इसको मान लो सी, तो ये बोलता है कि ए का स्क्वायर अगर करूंगा और बी का स्क्वायर करूंगा तो सी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। मतलब इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर जोड़ूंगा तो इस साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसी को बोलते थे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना, मतलब वो कौन से 3 नंबर होंगे जिन 2 नंबर का सम करने के बाद तीसरा नंबर का स्क्वायर बन जाए। मतलब वो कौन से 3 नंबर होंगे जिनका किन्हीं 2 नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर करूंगा तो 5 के स्क्वायर क्या आएगा। मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, कितना बनेगा 25, और ये किसके स्क्वायर के इक्वल है 5 के स्क्वायर। तो 4, 3 और 5 ये हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि इनमें से इन 2 नंबर का स्क्वायर का अगर सम करूंगा तो 5 के स्क्वायर के इक्वल बनेगा। तो ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब आप इस तरीके से तो निकालोगे नहीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कैसे दिमाग लगाओगे। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास कौन से हैं, 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 3 हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया है। ठीक है, इन 2 नंबर का स्क्वायर करूंगा तो तीसरा नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे m क्या है, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। m हमेशा क्या होगा, 1 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, m क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और ये एक नेचुरल नंबर होगा, और ये क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1 से ज्यादा होगा। अगर मेरे को कोई भी 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना, लेट्स सपोज 1 से ज्यादा 2, तो मैं यहाँ पे 2 रखता हूं, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 4 1 5 का होल स्क्वायर। तो ये 3 नंबर मिल गए, कौन से 3 4 5 जो मैंने अभी बात करी थी। ठीक है, तो ये तीनों भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरीके से मैं देखता हूं कोई और नंबर निकालता हूं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो m की जगह मैं क्या 3 रख के देखूं, यस 3 रख लो सर, प्लस
3 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल। 3 टू 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है, 6 8 और 10। कैसे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना बनता है 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो इसलिए ये क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम इस प्रॉपर्टी से क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे 3 नंबर कौन से होते हैं, एक नंबर होता है ये, दूसरा नंबर होता है ये, और तीसरा नंबर होता है ये हमारे क्या है, तीनों के तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में जहां पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो मोर देन 1 होनी चाहिए और नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल 2 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 होगा, ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ। अब इन तीनों में से कौन स्मॉलेस्ट है हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से एज्यूम करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया कि मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर p, अगर मेरा स्मॉलेस्ट नंबर 2m है तो 2m मेरा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है जो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। और स्मॉलेस्ट नंबर मेरा ये मान लिया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब m की वैल्यू अगर 4 आ गई मेरी, तो मेरा एक नंबर तो आ गया 4। अब दूसरा मेरे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना, तो मेरा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 15, दूसरा नंबर 15 आ गया। तीसरा नंबर क्या हो गया मेरा, ये हो गया, ठीक है। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 16 1 17। तो मेरे यहाँ पे पहला नंबर मेरा कितना हो गया, 8 15 और 17। तो ये मेरे क्या हो गए, ये तो मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 8 और 15 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो 17 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो लेट्स सपोज इसको मान लेता मैं स्मॉलेस्ट नंबर, इफ m स्क्वायर माइनस 1 इज द स्मॉलेस्ट, अगर ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर होता तो क्या होता है, तो मेरा m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू मैं 8 रखता, ठीक है। तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 9, तो m की वैल्यू आती है 3। और जब मैं 3 रखता तो मेरा पहला नंबर क्या होता है, 2m मेरा फर्स्ट नंबर है, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। फिर सेकंड नंबर मेरा कितना आता, सेकंड नंबर मेरा कितना आता m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8। और थर्ड नंबर क्या है, ये है मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 10। अब ये तीनों तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 8 तो है ही नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसको लेके करूंगा तो वहां पे भी नहीं आएगा। तो मेरा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 8, मेरा तीनों से छोटा है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 8 15 और 17, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये थे हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बहुत ही सिंपल है। एक दूसरा इलस्ट्रेशन दे रखा बच्चों, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको भी करा देता हूं फटाफट से। दूसरा दे रखा आपके पास इलस्ट्रेशन 3। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है जिसके अंदर एक नंबर 12 है। तो मान लेते हैं मेरा जो एक नंबर है 2m12 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर मैंने एक मान लिया ये, तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, आपको पता है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, तो यहां से मैं m की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितना आएगा 6, 12 डिवाइड बाय 2, तो m स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 कितना होगा 35। तो मेरा एक नंबर आ गया 35, सेकंड आ गया। और थर्ड मेरा क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37। तो मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया, ठीक है। मेरे ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे 12 35 और 37। ये तीन नंबर क्या हो जाएंगे मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मान लो इफ अगर मैं मान लेता m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी 12, इसको क्या मान लेता मैं 12, क्योंकि मेरा अगर मैं इस नंबर को 12 मान लेता, एक नंबर मेरा 12 होता है, तो मैं यहाँ से m की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकता ना। 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। तो m की वैल्यू क्या आती है रूट में होता नहीं m, ट्रिपलेट ऑलवेज क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, तो ये मैं ले नहीं सकता। इसी तरीके से अगर मैं m स्क्वायर प्लस 1 को 12 लेता, अगर इस नंबर को मैं एक मेंबर मान लेता तो इससे भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11, और m की वैल्यू निकालता तो रूट में आ जाता, ये भी मैं नहीं ले सकता।
तो मेरे को एक मेंबर 2m12 ही लेना पड़ेगा। तो मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, 12, 35 और 37। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर बच्चों मैं कराऊंगा आप लोग के लिए एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 की ओर चलेंगे, जिसमें हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और उसको निकालने के हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड है। ठीक है, उसको डील करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और उन बच्चों को मदद होती रहे जिनको जरूरत है। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।